वेलकम बैक व्यूअर्स तव्हां ॾिसो पिया सलाम सिंध विद मी महाम ब्रेक खां पहिरीं असां ॻाल्हि कयूं पिया असांजी जेका मेजॉरिटी आहे जेका माण्हू जस्टिस कंदा आहिनि कंहिं सां गॾु न कंदा आहिनि ट्रैफिक जा असूल जे बारे में असां ॻाल्हायो हो हिन खां अलावा जेका ख़ुदि ख़ुशि इख़लाक़ी ऐं बद इख़लाक़ी आहे हीअ असर रुगो अकबर भाई जो आहे जेका चांहि मूंखे हाणे मिली आहे एनीवे त जेका अॼु जा जेका असांजा गेस्ट आहिनि जीअं मां अॻिते बि चयो त अहिड़ा माण्हू खे असां हिते घुरायो आहे हर रोज़ असां चाहींदा आहियूं त सुठे से सुठे माण्हुनि खे हिते घुरायूं जेका तव्हां सां गॾु ॻाल्हि करनि जेका तव्हां सां गॾु कोई सुठी शइ शेयर करनि तव्हां बि क्वेश्चन करे सघो था ऑब्वियसली तव्हांखे ख़बर आहे तव्हां एतिरा इंटेलिजेंट माण्हू आहियो मुंहिंजो जेका व्यूअर्स आहिनि स्पेशली सऊदी अरब खां जेका ॾिसंदा आहिनि ऐं जेका माण्हू असांखे इंटीरियर था ॾिसंदा आहिनि या कराची का ॾिसंदा आहिनि हुन सभिनी माण्हुनि जे लाइ अॼु जो ही मां सम्झां थी हिकिड़ो अहिड़ो गेस्ट मूं वटि हिते आयो त तव्हां सभिनी हुन सां सुठे सवाल करे सघो था हिकिड़ो सुठो क्वेश्चन करे सघो था जेका तव्हांजे माइंड में हूंदव त जॾहिं माइंड जी ॻाल्हि अची वई आहे त जेका गेस्ट आहिनि जंहिंसां गॾु तव्हांजो सवाल करिणो आहे जॾहिं हुनजो जेको बायोडेटा मूंखे मिलियो त मां थोरी देरि जे लाइ 2 मिनटनि जे लाइ थोरी फ्रीज़ थी वियसि त अहिड़ी को शइ आहे जेका ही जेका पर्सनैलिटी ते वेठी आहे मूंसां गॾु हू छॾे छॾी आहे मतिलबु कहिड़े शइ में हू हाणे ताईं कोन पढ़ियो आहे या कंहिंखे न पढ़ायो आहे अगरि स्टार्ट कयूं त सभिनी खां पहिरीं जेको उनजो नाले खां पहिरीं जेको वर्ड लॻंदो आहे उहो डॉक्टर जो लॻंदो आहे त तव्हां पाण अंदाज़ा लॻायो त हिकिड़ो डॉक्टर जेका MBBS डॉक्टर हुजे हुन खां अलावा हू MPhil कयो आहे फार्माकोलॉजी में फार्माकोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ ड्रग्स हू ना जेका तव्हांजे माइंड में हाणे अची वियो हूंदो ड्रग्स यानी मेडिसिन्स जेका ह्यूमन मेडिसिन्स हूंदियूं आहिनि हुन जे लाइ हुन खां अलावा LLB मतिलबु LLB थियणु डॉक्टर जस्ट कंटिन्यू विद मी MBBA कयो आहे हुन खां अलावा MPhil कयो आहे फार्माकोलॉजी में LLB कयो आहे हुन सभिनी शयुनि खां अलावा हू आहिनि ADIG जेका ट्रैफिक जा आहिनि हुनजे अंडर में सॼे कराची जी ट्रैफिक ईंदी आहे हू ऐं हिन सभिनी शयुनि खे अगरि साइड ते रखूं अगरि ॿियनि शयुनि जे अची वञूं त हू उर्दू पोएट बि आहिनि हिन खां अलावा जेका हुनजी हिकु मतिलबु मां सम्झी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जेका आहे हू टीचिंग बि कंदा हुया या हाणे कंदा आहिनि हुन सभिनी शयुनि जे बारे में असां ॻाल्हाईंदासीं मां सम्झां थी अॼु जो टाइम असां वटि घटि हूंदो पर ॻाल्हाइण जे लाइ वधीक हूंदो त अचो वेलकम कंदासीं असांजे गेस्ट डॉक्टर कमर रिजवी के अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप डॉक्टर साहब अब मैं आपको डॉक्टर साहब कहूँ या पुलिस का कोई लक़ब दे के आपको बुला लूँ मुझे डॉक्टर तो हमारे साथ जिंदगी भर लग जाता है जब एक बार MBBS हम कर लेते हैं जी तो ये तो सदियों का एक प्रोसेस है बिल्कुल तो डॉक्टर कह सकती हैं आप इन सब चीजों को अगर छोड़ के अगर मैं स्टार्ट करूं तो मुझे ये बताइएगा आपने MBBS किया तो उसके बाद MPhil कर लिया फार्माकोलॉजी में तो फिर LLB क्यों किया और अगर LLB कर लिया था तो पुलिस में कैसे आ गए? नहीं देखिए बात ये है कि मैंने MPhil और LLB मैंने पुलिस में आने के बाद किया है। अच्छा MBBS बेसिक डिग्री थी जी लेकिन फिर देखिए MPhil तो ये है कि मेरी मेडिकल की डिग्री के साथ 5 साल आप मेडिसिन पढ़ते हैं हाँ जी फिर वो आपके खून के अंदर परवेट कर जाती है तो वो आपके ब्लड के अंदर सर्कुलेट करती है तो कुछ ना कुछ आप में बेचैनी होती है कोई एडवांस डिग्री लेने की जी फार्माकोलॉजी में बेसिक साइड पे जा सकते थे जी MPhil कर लिया फिर LLB इस तरह से इररेलेवेंट कोई भी डिग्री नहीं है बिल्कुल LLB इस तरह से रेलेवेंट है कि वो मैं इंक्वायरीज करता था और पुलिस के अंदर अगर आप हैं तो इट इज़ वेरी पर्टिनेंट कि आप लॉ में भी एक बाकायदा डिग्री ले लें उससे बड़ा फ़ायदा होता है जी लोगों के हुकूक पता चलते हैं अपने फ़राइज़ पता चलते हैं इंक्वायरीज आपके पास आती हैं उनमें फ़ैसला करने में बड़ी आसानी होती है अगर आपको लॉज पता हो जी बल्कि हुआ भी यही कि मैं कुछ इंक्वायरीज कंडक्ट कर रहा था तो एक वकील साहब आया उन्होंने मुझे कहा कि आप लॉ इतना पढ़ते हैं इंक्वायरीज कंडक्ट करने के लिए तो आप LLB क्यों नहीं कर लेते तो बस उसी वक्त एडमिशन ले लिया और किस तरह हो गया कुछ पता नहीं और अब आप माशाल्लाह LLB भी हैं उसके अलावा आपने अपने लॉ के अंदर प्रैक्टिस भी की? नहीं प्रैक्टिस नहीं कर सके जाहिर बात है क्योंकि पुलिस में जॉब थी प्रैक्टिस नहीं कर सके हाँ कुछ कोर्सेज बिजनेस लॉ के कोई भी पढ़ाए हैं MBA को और BBA के स्टूडेंट्स को बस वाओ दैट्स अमेजिंग मैं समझती हूँ आप तो कंप्लीट एक बुक की तरह हैं आप तो खुद एक बुक है जिसके अंदर इतनी सारी चैप्टर्स हैं लाइफ के बस छोटी सी जिंदगी है कोशिश की है कि बामकसद गुजरे बिल्कुल इसको ज़ाया करना गलत बात होती है बिल्कुल इसके साथ शुरू करेंगे सबसे पहले मुझे ये बताएगा ट्रैफिक के हवाले से मैंने शुरू में किया था आप शायद उस वक्त थोड़ी लेट आप एंटर हुए स्टूडियो में तो ट्रैफिक के हवाले से हमारे पास कॉल्स भी आई जिन्होंने सवाल किए जिन्होंने बातें शेयर की तो इन सब चीज़ों को अगर मद्देनजर रखते हुए देखा जाए हमारे मुल्क में जो ट्रैफिक का निज़ाम है उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए बात यह है कि हमारे यहाँ ट्रैफिक के निज़ाम में बहुत बेटरमेंट आई है जी लेकिन इमेज अभी तक शायद अवाम पे वही बना हुआ है जो पिछले दौर का था अब बेहतर इक्विपमेंट आ रहा है जैसे जैसे रोड्स बेहतर हुई हैं उसके साथ साथ हमारी नफरी में भी इजाफा हो रहा है नफरी कम है अब भी कम है यानी आप ये अंदाज़ा लगाइए कि अगर एक बहुत मोहतात अंदाज़ा कराची की आबादी का लगाएं तो 18 मिलियन बनता है और 18 मिलियन पे 3000 की नफरी है ट्रैफिक में जी तो आप अगर डिवाइड करें तो 6000 सिटीजन्स के लिए एक पुलिसमैन जो है वो अवेलेबल है बहुत कम है जी बिल्कुल तो इसमें इजाफा किया जा रहा है इसके बावजूद इक्विपमेंट बेहतर आ रहा है
हमारे लिए जदीद से जदीद इक्विपमेंट आ रहा है, उसके साथ साथ हमारी व्हीकल्स बेहतर हो रही हैं, पुलिस की ट्रेनिंग बेहतर की जा रही है, वेलफेयर का ज़्यादा ख्याल रखा जा रहा है, बेटरमेंट है। उस रेशियो से नहीं, ओवर द नाइट तो आप इस तरह नहीं देख सकते, हमारे वसाइल उतने नहीं है, नफरी उतनी नहीं है, तो लेकिन बेटरमेंट आ रहा है और मैं समझता हूँ कि परसेप्टेबल है, इस तरह नहीं है कि वो बिल्कुल निगाहों से उछल हो। बिल्कुल। इसके अलावा मुझे बताइएगा ADIG, व्हाट इज दैट? अगर आप व्यूअर्स को बताइए। असिस्टेंट डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात में जी, मैं हमारे जो मोहतरम DIG साहब हैं ट्रैफिक के कराची के जी, उनको मैं असिस्ट करता हूँ। ठीक है जी, एडमिनिस्ट्रेटिव। अच्छा, तो आप लोग की भी वही पुलिस जो ट्रेनिंग होती है पूरी, जो सारे जो हम स्पेशली मूवीज में ज्यादा लोग देखते हैं जी, पुलिस की ट्रेनिंग होती है सारी, तो आप लोग की वो पूरी ट्रेनिंग होती है? जी, हमारी पूरी, मैंने पता नहीं आपने कौन सी मूवी देखी है, पुलिस स्टोरी वाली देख ली है तो वेल आई डोंट नो, लेकिन ट्रेनिंग बाकायदा एक प्रॉपर होती है, सबकी है, हमारे जवानों की अलग जगह पे होती है, अफसरान की अलग होती है, तो वो उस प्रोसेस से तो सभी को गुजरना पड़ता है। बिल्कुल। अच्छा, आप MPhil कर चुके हैं, फार्माकोलॉजी आपने की है, उसके अलावा MBBS आपने पहले सबसे पहले किया है, तो डॉक्टरी के अंदर आने का आपका शौक था या आपके पेरेंट्स का? नहीं, मैं समझता हूँ मेरा अपना भी था, बचपन से था, लेकिन मेरे वालिदा का ज़्यादा इसमें इंटेंशन था कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ, और मैं बड़ी दुआएं देता हूँ डॉक्टर बनने के बाद क्योंकि मुझे वाकई डॉक्टरी से बड़ी मोहब्बत हो गई जब मैं MBBS कर लिया जी, तो मुझे बड़ा डॉ मेडिकल कॉलेज से किया। मेडिकल कॉलेज से बिल्कुल। तो अब आप माशाल्लाह डॉक्टर हैं, आपने MPhil किया, फिर MPhil आपने इसलिए सोचा कि ये एडवांस इसमें करना ज़्यादा बेहतर है क्योंकि दूसरी चीज़ें भी जी, एक तो शौक भी था, इसी सब्जेक्ट से ज़्यादा मेरी वाबस्तगी थी, फिर इसमें बड़ा इसका ब्रॉड हॉराइजन है, आप कहीं भी निकलना चाहें, कोई आप फार्मेसी। फास्फोरस और नाइट्रेट नाइट्रोजन का मुनफरिद जोड़ दे तेज तरीन और देर पा खुराक, ज्यादा पैदावार, हर फसल में इस्तेमाल, करे जमीन तवाना, सरसब्ज नाइट्रोफॉस। मेडिकल कंपनीज की तरफ जा सकते हैं, दूसरी जगहों की तरफ आप जा सकते हैं, रिसर्च में है, मैंने रिसर्च की भी है, मेरे 5 रिसर्च आर्टिकल्स आ भी चुके हैं इसमें मेडिकल के जर्नल्स में मुख्तलिफ, तो बस आपका शौक है और जाहिर बात है कि कैरियर के लिए बेहतर रहता है कि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग डिग्री हो। एक नहीं, कई स्ट्रॉन्ग डिग्री हो, ऐसे कहना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग डिग्री तो नहीं। उसके अलावा अगर डॉक्टरी के हवाले से अगर बात, जैसे आपने मुझे शुरू में बताया कि एक शो में आप गए तो वहाँ पे पुलिस के हवाले से नहीं बल्कि डॉक्टर के हवाले से आपसे सवाल किए जा रहे थे, तो मेरे ख्याल से आज भी ऐसे ही होने वाला है। मुझे ये बताएगा, डेंगी स्पेशली आजकल जो मौजू हमारा चल रहा है, लाहौर साइड पे डेंगी है काफ़ी सारा, यहाँ पे भी मतलब मच्छर आते हैं तो हर कोई डरता है कि जी इनको कोई डेंगी ना हो जाए, तो इसके हवाले से कुछ बताएगा, इनकी क्योर्स क्या क्या हैं और किस तरह से जो मेडिसिन उनको दी जाती हैं? डेंगी में सबसे बड़ी चीज़ क्योर से ज़्यादा प्रिवेंशन है जी, और आपने तो सुना होगा, बड़ा मशहूर मकूला है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। बिल्कुल। तो डेंगी के साथ, डेंगी 2 तरह के होते हैं, ये मॉस्किटो जिनसे होता है जी, एक तो एडीज इजिप्टाई कहलाता है और एक एडीज अल्बोपिक्टस कहलाता है, तो ये 2 किस्म के होते हैं मॉस्किटोज। इनमें सबसे बड़ी खूबी है कि आप प्रिवेंट बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं, और जब ये हो जाए, एक तो डेंगी हेमरेजिक फीवर है जी, ये हेमरेजिक जब हो जाता है, खून जब निकलने लगे, डेंगी के 3 बहुत वो हैं इम्पॉर्टेंट इसके साइन एंड सिम्टम्स हैं, रैश, हेडेक, फीवर, ये ट्राइड, डेंगी ट्राइड कहलाता है। ये जरूरी है कि तीनों चीजें हों एक टाइम पे? नहीं, ये तीनों चीजें हम इसलिए कहते हैं डेंगी ट्राइड, इसलिए कहते हैं कि बड़ी स्ट्राइकिंग एक आइडेंटिफिकेशन बन जाती है कि रैश भी हो रहे हैं, इसको हेडेक भी है, फीवर भी है, तो एक क्लिनिकल एक वो मिल जाता है, कंफर्म तो नहीं होता जब तक आप प्लेटलेट लेवल ना करा लें, और प्लेटलेट लेवल बिलो द 100 mm³, सॉरी 1 लाख mm³ नीचे ना आ जाए, तो जब तक इतनी कंफर्मेशन नहीं होती, फिर अलाइजा टेस्ट है, अलाइजा टेस्ट की किट्स मिलती हैं, उस पर आप टेस्ट करवा लें तो उससे पता चल जाता है। तो कंफर्मेशन नहीं है क्लिनिकल टेस्ट, लेकिन इससे पता चलता है जब ये हेमरेजिक हो जाए, ब्लीडिंग शुरू हो जाए, बिलो द 10 ईयर्स ज़्यादा डेंजरस होता है, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी खूबी ये है कि बिलो 1% फेटल लेवल है आपकी, जो इसका जब ये लेथल होता है तो ये बिलो 1% रेट है। अल्लाह बचाए उस बिलो 1% में, अल्लाह ना करे किसी का कोई प्यारा शामिल हो, तो वो बिलो 1% का मतलब ये नहीं है कि बड़े खुश होने वाली बात है, खुदा ना खास्ता वो किसी का, वो बिलो 1% भी आप अवॉइड कर सकते हैं अगर आप प्रॉपर प्रिवेंटिव मेजर्स ले लें, स्प्रेज वगैरह टाइम पे हो जाए, तो कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। फिर दूसरी सूरत हाल ये है कि ये सेल्फ लिमिटिंग है जी, अबाउट 95% ये सेल्फ लिमिटिंग है, खुद ही खत्म होता है, रिजॉल्व होता है। इसमें आपको एस्थीनिया सा तो होता है, वीकनेस होती है बॉडी की, लेकिन वो कन्वेलेसेंस पीरियड आपका
2 से 3 हफ्ते का होता है, उसके बाद आप बेटरमेंट फील करने लगते हैं। अच्छा, मतलब अगर जिसको फॉर एग्जांपल किसी के पास ऐसी सूरत हाल है कि वो डॉक्टर तक नहीं इतनी जल्दी पहुंच सकता, या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम, आजकल तो इतना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर जो प्रिवेंटेशन अगर हम घर में अपने लिए कुछ केयर करें, हाँ बिल्कुल, तो आप देखिए इसमें एक और चीज होती है, उसको कहते हैं माइएल्जिया। माइएल्जिया है जॉइंट्स पेन, ये बड़ा तंग करता है। अच्छा, ये होता है? जी बिल्कुल होता है, पूरी बॉडी में पेन महसूस होगा, मेनली जॉइंट्स में। तो उसके लिए फिर आप ये एक एसिटामिनोफेन है, पैरासिटामोल वगैरह, और या फिर अगर ज़्यादा हो जाता है तो कोडीन वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये भी एक जगह लोग कहीं मतलब होता है, क्योंकि आप तो ऑब्वियसली डॉक्टर हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन की पता है, लेकिन कुछ मिसकंसेप्शन है लोगों के बीच में कि मेडिसिन लेने से इट गेट्स वर्स्ट। हाँ बिल्कुल नहीं, आप अगर वो ले लेते हैं, एनसेड्स ले लेते हैं, एनसेड्स में एस्पिरिन वगैरह आती है, तो वो ज़रा सा सूरत हाल को बिगाड़ देती है। वो प्रॉपर डॉक्टर की निगरानी में देनी चाहिए, लेकिन बेटर ये है कि आप पैरासिटामोल वगैरह और कोडीन, जो बिल्कुल माइल्ड सी मेडिसिन है। दूसरे हाइड्रेशन पेशेंट की, उसको डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर उसकी हाइड्रेशन का ख्याल रखें, और ये सब थोड़े बहुत मेजर हैं। अच्छा, और अगर बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है तो फिर प्लेटलेट रिप्लेसमेंट है। आप अगर प्लेटलेट के लेवल्स कम हो जाते हैं तो आप ब्लड को अच्छा, प्लेटलेट्स लगाने से कोई साइड इफेक्ट्स भी होते हैं? क्योंकि ब्लड लगाने से अक्सर किसी को रैश हो जाता है स्किन पे, या कोई प्रॉब्लम आती है? देखिए, इसमें सारे प्रोटोकॉल वही अडॉप्ट करना पड़ेंगे जो ब्लड देने से पहले होते हैं, कि आपको प्रॉपर टेस्ट करने के बाद अच्छी जगह से आप उसको हासिल करें, अच्छे ब्लड बैंक से, और फिर रिप्लेसमेंट करें, तो कोई ऐसे खतरे की बात नहीं है। मतलब जरूरी नहीं कि इससे भी नहीं, बहुत कम है, रेट हो जाता है जहाँ पे प्रॉपर मशीन्स ना हो, वहाँ इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है, लेकिन बहुत कम है। अच्छा, इन सब चीज़ों को अगर छोड़ते हैं, हम डॉ मेडिकल कॉलेज से आपने पढ़ा है, अब अलग से दूसरे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स अगर उनको मैं उठाती हूँ, उनके बारे में बात करते हैं, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो इमरजेंसी सेक्शंस हैं हमारे, उनके हवाले से अगर बात की जाए तो वहाँ पे अगर एक पेशेंट जाता है तो वो लाइन में लगता है, फॉर्म्स भरता है, फिर बेचारे को देखा जाता है बहुत टाइम के बाद। तो ऐसी जी इन कंट्रास्ट में बताऊँ, जो पब्लिक का वो है ना बिहेवियर नहीं है, पब्लिक की जो परसेप्शन है उसके कॉन्ट्ररी में बात करूंगा कि आप अगर गन शॉट वगैरह में खुदा ना खास्ता पहुंचते हैं, इमरजेंसीज में पहुंचते हैं, तो जितना अच्छा ट्रीटमेंट आपको गवर्नमेंट के हॉस्पिटल से मिल सकता है, प्राइवेट में नहीं मिलेगा। वहाँ पे जो कैजुअलिटी ऑफिसर होता है, वो चाहे सिंपल एमबीबीएस हो, इतनी प्रैक्टिस हो चुकी होती है कि वो खुद खड़े होकर ऑपरेट करके और पेशेंट की जान बचा सकता है। ये है, जबकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में और इनके प्राइवेट कैजुअलिटीज़ में उनकी बहुत कम पेशेंट्स का उनको एक्सपोजर होता है कि वो गन शॉट के साथ आए या ऐसी इमरजेंसी के साथ आए, तो वो कोप अप नहीं कर पाते और बहुत जल्दी उनका ट्रीटमेंट सही हो नहीं पाता। जबकि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाएं, डॉक्टर भी मिलेगा, अटेंड भी करेगा, ट्रीटमेंट भी देगा, लेकिन बात वही है कि पब्लिक परसेप्शन की बात है कि लोग ये समझते हैं कि बिल्कुल लावारिस पड़ा हुआ। वैसे भी आप अगर प्राइवेट में भी जाती हैं तो आपको कोई फौरन आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, बल्कि वो तो आपको खड़ा कर देते हैं कंप्यूटर के साथ, पहले वो कार्ड बनवाओ। मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा है, कराची का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, और मैं अभी कुछ साल हो गए वैक्सीनेशन के लिए अपने फादर को ले गया था, तो वो बजाय ये कि वो फौरन उनको फारिग कर दे, मैंने कहा आप उनको इंजेक्शन लगा दें, मैं जो हूँ वो जल्द से जल्द यहाँ से काउंटर से फारिग करवा दूंगा, आपको कार्ड वार्ड बनवा दूंगा, पेमेंट कर दूंगा। नहीं, वो एक लिथार्जिक प्रोसेस है पूरा, उससे गुजरे, मतलब एक पेशेंट को वहां तक पहुंचने में बहुत तकलीफ आती है। बल्कि इससे कहीं इसके बरक्स अगर मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाता इंजेक्शन खरीदता हुआ, बगैर कुछ पूछे लगा देते, लग भी चुका होता। अच्छा, ये एक तरह से चलिए ठीक है, आपको फॉरेन फर्स्ट एड मिल जाता है, एक फर्स्ट एड जो चीज है, लेकिन एक तरह से गलत भी है कि बगैर देखे या बगैर कुछ नहीं, देखते हैं, प्रॉपर देखते हैं, देखेगा डॉक्टर, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन नहीं मांगेंगे आपसे, इस बात से आप भी एग्री कीजिए। वो तो है, चलिए वो थोड़ा बहुत है, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ आपको कि प्रोटोकॉल आप करें, लेकिन उसको, ये आपके हाथ का प्रोसेस है ना, पेशेंट क्यों सफर करे। बिल्कुल, जो आपके हाथ का प्रोसेस है उसमें आप इस तरह बनाएं कि पेशेंट जाए और बस वो, आप उससे ज्यादा हिस्ट्री पूछें, उसका पूछें किस लिए लग रहा है, उसको क्या लग रहा है, क्यों वो ड्रग लेकर आया, क्यों प्रिस्क्रिप्शन लेकर आया, आप अपना प्रोसेस शुरू कर दें। अच्छा, काफी लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर्स का बिहेवियर खासतौर पे कभी कभी कुछ पेशेंट के साथ बहुत खराब होता है, ऐसा क्यों होता है? जी बिल्कुल ऐसा है, शायद ये ओवरवर्क होते हैं, या ये तो डॉक्टर साहिबान से पूछिए, मैं डॉक्टर तो हूँ लेकिन मैं क्लिनिकल साइड पे तो काम नहीं करता, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे प्रोफेशंस ऐसे हैं जहाँ आप लाख थके हुए हों, जहाँ लाख बर्डन्स हों, जहाँ लाख फैमिली प्रॉब्लम्स हों, आपको खंदा पेशानी के साथ मिलना है, मुस्कुरा के मिलना है। अगर डॉक्टर ही बेरगबती से मिलेगा और आंखें सर पे माथे पे रख लेगा, तो फिर पेशेंट की तो आधी जान वहीं निकल जाएगी। खुश इखलाकी से मिले ना आप, तो रीएश्योरेंस जो है
पेशेंट आधा वैसे ही ट्रीट हो जाता है। बिल्कुल, अगर आप उसको खुश इखलाकी से मिलें, बैठ के अच्छी तरह बात कर लें, तो हाफ ट्रीटमेंट तो उसका वैसे ही है साइकोलॉजिकल। बिल्कुल, डॉक्टर पे एतबार ना है, वो लाख काबिल हो, पेशेंट को सही कंफर्टेबल नहीं होगा, पेशेंट को सही भी ट्रीट कर रहा हो, तो वो अंदर से पेशेंट का ये ख्याल रहेगा कि जी इसने तो बड़ी बेरुखी के साथ देखा। वैसे भी हर आदमी का हक बनता है कि आप उसके साथ खुश इखलाकी से पेश आएं, बिल्कुल, जिस पेशे से भी वाबस्ता हूँ। बिल्कुल। अब मुझे बताइएगा, हम इस बारे में बात करें कि हम खुश इखलाकी से किसी से बात करते हैं कि नहीं। अगर ट्रैफिक के हवाले से देखा जाए तो ट्रैफिक में भी अक्सर चीज़ें नोटिस आती है, मतलब वो आप स्माइल एक जो दे रहे हैं मैं समझ गई हूँ किस बारे में होगी, लेकिन अगर ट्रैफिक के हवाले से भी देखा जाए तो हर चीज़ को इक्वली क्यों नहीं ट्रीट किया जाता। अगर मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में भी आज एक थोड़ी सी बात की थी इस हवाले से भी कि ठीक है, आपकी सब बातें, ऐसे भी हमारे मुल्क में जो हमारे जो वर्कर्स हैं, जितने काम करते हैं बेचारे, जो पुलिस इंस्पेक्टर्स हैं या जो हमारे ट्रैफिक पुलिस में हैं, जो वाकई में ना धूप देखते हैं, ना गर्मी, ना सर्दी, और अपना काम पूरे चीज़ों से अपने अच्छे तरीके से कर रहे होते हैं, पर उन सब में भी मतलब एक हाथ में 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, तो उन सब में भी ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो एक के साथ अच्छे तरीके से दूसरे के साथ गलत तरीके से बात करते हैं। तो उसके आप क्या समझते हैं? बेशक आप सही कह रही हैं, और इसमें इस बात पर बड़ी तवज्जो दी गई है, और बाकायदा हर मीटिंग में और जब भी मुलाकातें होती हैं हमारी अपने स्टाफ से, तो इनको हम हिदायत यही देते हैं कि जो सिटीज़न्स हैं उनके साथ खुश इखलाकी से पेश आना आपका फ़र्ज़ है। तो उसमें फ़र्क है, और बेहतर तरीके से कोशिश ये होती है कि एक तो उनका लुक भी ठीक हो, हमारे सिपाहियों का जब वो रोकें उसका एक प्रॉपर तरीका हो, पेश आने का भी अंदाज़ बेहतर हो, तो उस पर तवज्जो दी जाती है। और बेसिक ट्रेनिंग में भी इनकी, जब हम ट्रेनिंग दे रहे होते हैं तो उसमें भी ये चीज़ शामिल है। बिल्कुल, आप लोग की मीटिंग्स होती हैं, आप डिसाइड करते हैं, पर इम्प्लीमेंटेशन कम होती है, इसकी वजूहत आप क्या समझते हैं? नहीं, इम्प्लीमेंटेशन होती है लेकिन कम होती है। हाँ, शायद फिर वही पब्लिक का परसेप्शन पहले इतना बिगड़ा हुआ है, उसको शायद ब्रिज होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। जी बिल्कुल। इसके अलावा मुझे ये बताएगा, अगर आपके पास अगर कोई कंप्लेन होती है कहीं ट्रैफिक की साइड पे, मैं उसके बारे में बात करूंगी, तो क्या इजीली आप तक पहुंच सकती है कोई खबर, या आपका काम होता है आप सब चीज़ों को मैनेज करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव? बिल्कुल बिल्कुल, हम तक कंप्लेंट पहुंचती है, हमने कंप्लेंट सेल बनाया हुआ है, आप 915 रहनुमा है उस पर इतला दे सकती हैं। कहीं भी आप चाहें बराह रास्त DIG साहब को या ADIG किसी को भी लिख सकती हैं, आपकी 915 पे कॉल फ़ौरन मिल जाएगी, आप उनको बता सकती हैं कि क्या प्रॉब्लम है, या कोई आप ऐसा देख के आइडेंटिफाई करेंगे तो हम तो शुक्रगुजार होंगे कि किसी बिगाड़ को आपने देखा और हम तक उसकी इत्तला पहुंचाई। पर आजकल जो आवाम आगे नहीं आती, जो बात नहीं करती इस बारे में, कि कंप्लेन नहीं करती, तो उसका क्या आप समझते हैं? ऐसा क्यों होता है? बात यह है कि इट टेक्स टू मेक अ क्वारल। जब तक दो हाथ से ताली बजेगी उसके बगैर, तो कोऑर्डिनेशन चाहिए, पब्लिक का भी और पुलिस का भी, बाहमी कोऑर्डिनेशन। इसीलिए पब्लिक पुलिस कम्युनिटी इंटरेक्शन पे बड़ा जोर है कि पब्लिक और फिर हम ऐसे प्रोग्राम्स कर भी रहे हैं जिसमें हमारा स्कूल जाते हैं, हम मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस जाते हैं, कहीं लोग हमें बाकायदा बुलाते हैं अपने जलसों में, तो ये बड़ा ब्रिज हो रहा है गैप। तो जब तक एतमाद बाहमी नहीं होगा, जब तक मुश्किल हो जाएगा, तो बाहमी एतमाद की ज़रूरत है इसमें, और पब्लिक को एतमाद करना पड़ेगा। हम पब्लिक में से ही हैं, और जब तक आप एक दो तबके हैं ये एक माशरे के, और इनको साथ चलना है तो ताउन के साथ, और इंशाल्लाह फिर बेटरमेंट आएगी। बिल्कुल, आपसे बातों का सिलसिला चलता रहेगा। वे असांखे वठो हिकु नंढो ब्रेक, तव्हांजी कॉल ज़रूर वठंदासीं। हीअं बि कॉल्स अचनि पियूं, तव्हांजा मैसेज शामिल कयूं पिया असां, पर तव्हांजी कॉल्स बि अचनि त सुठी ॻाल्हि आहे, कॉल कयो असांखे, खोड़ सारी कॉल कयो। हाणे असां वठूं था हिकु नंढो ब्रेक। यू डोंट गो एनीवेयर, कीप वॉचिंग सलाम सिंध।